हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रोक्सिमिटी सेंसर और इसकी टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। प्रोक्सिमिटी का जो मतलब है वो होता है नियरनेस, यानी कि ऐसा सेंसर जो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के टच किए ऑपरेट हो जाए, उसे हम प्रोक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखेंगे, ये देखें, ये हमारा एक प्रोक्सिमिटी सेंसर है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट इस सेंसर के साथ टच नहीं है, बल्कि कुछ डिस्टेंस है, जैसे लेट्स सपोज 4 mm का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है। तो ये जो है, जैसे इसकी रेंज में ये टारगेट आ जाता है तो ये सेंसर ऑपरेट हो जाता है। तो आज हमने ये अप्रोक्सीमेटी सेंसर के बारे में थोड़ा सा सीखा है कि जो प्रोक्सीमिटी सेंसर है उससे ऑब्जेक्ट जो है वो टच नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस ही रहता है, यानी कि जब उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टारगेट आ जाता है तो वो जो सेंसर है वो ऑपरेट हो जाता है। तो आगे हम रीड करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से। जैसे ये हमारा एक प्रोक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है, और ये हमारा एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ, ये जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखें, ये एक सेंसिंग एरिया जो उसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इस टारगेट के अंदर आएगा तो क्या होगा, ये देखें, ये इस दौरान हमारी एक हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। जैसे ही सेंसर इस ये जो ऑब्जेक्ट है सेंसर के सामने आएगा तो ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये डॉटेड डॉटेड आपको लाइन भी नजर आ रही होंगी, तो ये क्या होगा, ऑन होगा। तो इसे हम बोलते हैं विद इन रेंज, यानी कि इसकी रेंज के दरमियान जैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और जैसे ही इस जो ये सेंसर है इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा तो इसकी जो सेंसर की आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है T1 और T2, यानी कि ये जो है आपका बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आपका T1 है और ये जो ऑफ की जो कंडीशन है वो आपका T2 है। ठीक है, तो हमने प्रोक्सिमिटी सेंसर के बारे में रीड किया कि इसमें हमने बगैर किसी ऑब्जेक्ट को टच किए जो है वो सीखा है कि ऐसा सेंसर जिसमें ऑब्जेक्ट को बगैर टच किए ये जो है वो क्या कहता है, वो सेंसर ऑपरेट हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर। तो आइए हम फ्रेंड्स इसकी टाइप्स के बारे में ज़रा सीखेंगे। जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है, प्रोक्सिमिटी सेंसर की कितनी टाइप्स हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर की जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है उसकी कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। एक इंडक्टिव आ जाता है, ये मैंने वो एक पिक्चर ड्रा करके दिखाई हुई है, और एक कैपेसिटिव सेंसर है, ठीक है, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक सेंसर। अच्छा, अब मैग्नेटिक सेंसर के बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में भी सीखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे यानी कि यूज होते हैं। जो आपका इंडक्टिव सेंसर है वो ऑलमोस्ट आपका जो बैरिंग्स होते हैं, जैसे टर्बाइन गाइड बैरिंग, जनरेटर बैरिंग, उसमें हमारे जो है वो प्रोक्सिमिटी सेंसर यूज होते हैं। और जो कैपेसिटिव सेंसर हैं ये जो होते हैं ये मुख्तलिफ जगह पे यूज होते हैं, जैसे हमारा ट्रैश रैक मशीन होती है, उसके बाद जो है गेंट्री क्रेन है, वहाँ पे भी यूज होते हैं। और जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है ये हमने अक्सर देखा है, जो हमारी जो CO2 की जो बोटल्स हैं वहाँ पे उसके टारगेट को रीड करने के लिए भी लगा होता है। और जो मैग्नेटिक सेंसर है ये आपको अक्सर मिलेगा इंस्टॉल हुआ जो आपकी एलिवेटर्स हैं उसमें ये लगा हुआ देखेंगे आप। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली 4 टाइप्स ही। आगे हम फ्रेंड्स रीड करेंगे जो है वो इंडक्टिव सेंसर का जो है प्रिंसिपल रीड करेंगे। तो बेसिकली इंडक्टिव सेंसर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। जो इंडक्टिव सेंसर है वो मेटेलिक जो है ऑब्जेक्ट्स है उनको रीड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे ही मैं इसमें एक क्वाइल्स होती है, आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही सेंसर के सामने कोई मेटेलिक जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो जो सेंसर है ऑपरेट हो जाता है।
तो इसके बारे में मजीद डिटेल में जाने से पहले हम एक फ्राडे लॉ रीड करेंगे और ये लेंस लॉ के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो फ्राडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ, कि जैसे ही हम, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के सामने जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, यानी कि किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के सामने लाएंगे, तो वो जो कंडक्टर है उसके अंदर एक एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फ्राडे लॉ कहते हैं कि जैसे ही हम, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसकी कॉइल है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। जैसे ही इसके सामने आया तो इसमें क्या हुआ, एक इस जो कंडक्टर है इसमें क्या हुआ, एक एडी करंट इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया। आगे हम थोड़ा सा आगे लेंस लॉ के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। तो लेंस लॉ में देखें, ये हमारा एक कॉइल है, ठीक है, मैग्नेटिक है, ठीक है, और ये हमारा जनाब टारगेट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के करीब किसी भी ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसमें क्या होगा, एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस एडी करंट से उसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, जिसे हम एडी करंट फ्लक्स बोलते हैं। ये हमारे पास एक एडी करंट फ्लक्स है, और ये जो है हमारा मैग्नेटिक, जो हमारा सेंसर था, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि कॉइल है, तो इसका भी एक फ्लक्स है, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक एडी करंट इंड्यूस हुआ, और उस करंट की वजह से इसके जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, जिसे हम एडी करंट या एडी करंट फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था, लेंस लॉ के बारे में रीड कर लिया, और फ्राडे लॉ के बारे में। तो आइए हम फ्रेंड्स असल जो है वो इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी जो सेंसर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में रीड करते हैं। जो है पहले मैंने जो इस थोड़ा सा बताया था फ्राडे लॉ के बारे में और लेंस लॉ के बारे में, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इंडक्टिव सेंसर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह है कि इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो पहला है, पहला हमारा एक कॉइल आ जाती है, फिर ऑसिलेटर आ जाता है, सिमर ट्रिगर आ जाता है, और आउटपुट स्विचिंग। आउटपुट स्विचिंग में बेसिकली हमारा एक जो है ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसको 24 वोल्ट या 220 एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज किया, यानी कि सिस्टम के मुताबिक देखते हैं कि कौन सा वहां पे यूज होता है। लेट्स सपोज हमने यूज किया 24 वोल्ट, यहाँ से हम इसको 24 वोल्ट सप्लाई दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है कॉइल जो है, यहाँ पे एक, वहां पे एक क्या हुआ गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये क्या है, हमारा एक टारगेट है, ठीक है। जैसे ही हम इस टारगेट के करीब, जैसे ही हम देखें फ्रेंड, ये देखें, ये टारगेट है, जैसे ही हम इसके करीब इसको लाते हैं तो क्या होगा, इस जो है हमारे पास ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारे कंडक्टर टाइप है, तो इसमें भी क्या होगा, एक एडी करंट पैदा हो जाएगा, और इस एडी करंट की वजह से इसमें जो है एक एडी करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जो एडी करंट फील्ड बना, उसने क्या किया, इसके जो सेंसर है, सेंसर के मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है उनको क्या किया, कम कर दिया, यानी कि रिड्यूस कर दिया। किसने किया, उस ये जो एडी करंट की जो फ्लक्स था, एडी करंट के फ्लक्स की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, उसने क्या किया, इनको रिड्यूस कर दिया। जो सेंसर की थी, जो बेसिकली सेंसर के मैग्नेटिक जो फ्लक्स था उसको क्या किया, कम किया। जब कम किया तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हुआ, कम हो गया। जब एम्पलीट्यूड कम हुआ तो फिर जो हमारा जो स्मिथ ट्रिगर जो सेंसर है, ठीक है, ये इसके अंदर लगा हुआ है, इसने क्या, इसने आगे आउटपुट इसको आगे आउटपुट जो स्विचिंग सर्किट है उसको ट्रांसफर की, जो यानी कि हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे इसको आउटपुट को मिलेगा सिग्नल। तो लेट्स सपोज अगर ये सेंसर जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इसके पास ज्यादा आ गया करीब, तो क्या हुआ, हमारा एम्पलीट्यूड कम हुआ। एम्पलीट्यूड क्या हुआ, कम हुआ। जैसे ही एम्पलीट्यूड कम हुआ, आगे हमारे आउटपुट पे जो सिग्नल है वो कम रेशो से मिला, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो क्या हो गया, स्विच कर गया, ठीक है। अगर ये हमारा जो है ये वाला, यानी कि टारगेट जो है
वो यानी कि इसके फ्लक्स से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है लाइंस ऑफ फोर्सेस का वो ज्यादा होगा, और जो सिमेट्रिक ट्रिगर है उसने जो आइसोलेटर का जो बेसिकली ऑसिलेटर का जो बेसिकली काम होता है, वो जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है ना रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसफर करता है जो हमारे कॉइल्स है उसके उसको, ताकि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो जैसे ही हमारा जो ये जो टारगेट है वो थोड़ा सा दूर है और एम्पलीट्यूड बढ़ा, तो फिर सिम्बल ट्रिगर ने आगे इसको फिर सिग्नल दिया आउटपुट को यानी ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर फिर अपनी जो पहली पोजीशन थी उसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और प्रोक्सिमिटी से सेंसर है उसके बारे में डिटेल से जाएंगे, यानी कि मैंने एक सर्किट तैयार किया हुआ है, एक सिंपल सा सर्किट है, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। अब क्या किया कि ये हमारे पास मैंने एक 220 एसी सप्लाई वाला जो है इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको जो लाइव चीज यानी कि 220 जो एसी थी यानी कि लाइव जो लाइन थी, वो मैंने इसके जो एक वायर के साथ यानी कि ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। और इसकी जो न्यूट्रल है वो मैंने रिले के 13 पॉइंट पे दे दी, ठीक है। और जो रिले की बात करें तो जो इसका 13 और 14 पॉइंट है ये कॉइल है रिले की, और जो 5 और 9 है ये इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। तो क्या हुआ, और जो यहाँ से 14 पॉइंट है वो मैंने ये जो है जो सेंसर है उसके ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ लेट्स सपोज ये जो देखें सर मेरा जो एरो है, लेट्स सपोज ये टारगेट है, जैसे ही टारगेट इस सेंसर के करीब आया तो ये क्या हुआ, ये स्विच कर गया, ठीक है। ये यहाँ से सप्लाई पास हुई, ठीक है, तो यहाँ से ब्लू लाइन से होती हुई 14 पॉइंट में मिली, यहाँ से इसको न्यूट्रल पॉइंट जो था वो मिला हुआ था, तो ये रिले क्या होगी, एनर्जाइज होगी। जब ये एनर्जाइज हुई तो जो इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बन गया, और यहाँ से देखें जो आपका बल्ब है उसको न्यूट्रल तो पहले मिली हुई है, और जब इसको लाइव मिलेगी तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो गाइस ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू।